स्वागत है आपका एलईडी क्लासेस में। मैं ऋषभ कुमार आज आप लोगों को फिर से परसेंटेज पढ़ाने आ गया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी वीडियो 0 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और उसी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने वीडियो 0 नहीं देखा है वो एलईडी के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को ज़रूर देख ले, वीडियो 0 को। तो चलिए परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट को सीखा था और कुछ सवाल भी बनाए थे, उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर आधारित कुछ सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था और हमने आपको स्पष्ट कहा था कि जब भी कोई डाटा परसेंटेज में दिया जाए तो मेरे 2 बातों को आप याद रखिएगा। पहला बात तो ये याद रखना है कि कोई भी डाटा अगर परसेंटेज में दिया है मतलब प्रत्येक 100 में बताया जा रहा है। दूसरा बात ये समझना है कि कोई भी डाटा अगर परसेंटेज में है तो वो किसी नंबर का परसेंटेज होगा। जैसे उदाहरण से समझिए कि अगर हम आपको बताते हैं कि किसी स्कूल में लड़कों की जो संख्या है वो 60% है, लड़कों की संख्या 60% है, तो एक नंबर है जो परसेंटेज में है। और हमने यही आपको कहा है कि सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाटा परसेंटेज में दिख रहा है तो आपको बेसिक बातों में 2 बातों को याद रखना है। पहला कि यह 60% जो लड़का है वो, इसका मतलब हुआ प्रत्येक 100 में 60 लड़का है। 60% लड़का है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 में 60 लड़का है। लड़का का टोटल नंबर कितना है स्कूल में ये हमको यहाँ नहीं पता चला। हमको क्या पता चला कि प्रत्येक 100 में 60 लड़का है। दूसरा बात हमने कहा था आपको याद रखने के लिए कि ये जो 60% लड़का दिया गया है ये किसी नंबर का 60% होगा। ये बात आपको सवाल क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि किस नंबर का 60% है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि एक स्कूल में लड़का 60% है, मतलब स्कूल में लड़का 60% है, तो किस नंबर का 60% हुआ, स्कूल के टोटल स्टूडेंट का जो नंबर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे उसका 60% क्या है, लड़का है। अगर मान लीजिए कि स्कूल में कुल छात्र जो हैं अगर 5000 हैं तो हम कहेंगे लड़का का जो संख्या है वो 60% है, लेकिन किस नंबर का, तो स्कूल के टोटल छात्र जितना होगा उसका 60% है। यानी अगर हमको लड़का का संख्या चाहिए तो ये 60% निकालना होगा और क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आना चाहिए कि हमको किसका 60% निकालना है। जैसे कि यहाँ लिखा था कि स्कूल में लड़का 60% है, इट मीन्स स्कूल का जो टोटल छात्र होगा उसका 60% हम निकालेंगे तो हमको लड़का का संख्या पता चल जाएगा। लड़का का संख्या यहाँ कितना होगा, 5000 का मतलब गुना 60/100, 00 से 00 यानी कि 3000। लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 3000। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे समझिए कि अगर एक और उदाहरण से आप देखिए, जैसे मान लीजिए किसी गांव में हम कहते हैं कि पुरुष जो हैं वो 75% है, 75% है। तो बेसिक बातों में हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि जब भी कोई डाटा अगर प्रतिशत में दिया है तो आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। पहला बात तो ये कि 75% पुरुष हैं, इससे ये नहीं पता चला कि गाँव में पुरुष की संख्या क्या है, इससे ये पता चला कि पुरुषों की संख्या जो है वो 75% है। इट मीन्स प्रत्येक 100 में 75 पुरुष हैं। प्रत्येक 100 क्या, अगर गांव की जनसंख्या 100 है तो 75 पुरुष है। अगर गांव में टोटल जनसंख्या 200 है मतलब 150 पुरुष है। यानी अगर कोई डाटा प्रतिशत में दिया है तो हमको क्या पता चलता है, प्रत्येक 100 में कितना है। अब आपको यहाँ समझना है कि ये जो पुरुष 75% है ये किसी नंबर का 75% होगा, तो किस नंबर का, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक गांव में पुरुषों की संख्या 75% है, यानी गांव में 75% है पुरुष। इट मीन्स कि गांव का जो टोटल जनसंख्या होगा उसका 75% पुरुष है।
तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी डाटा जो परसेंटेज में है वो किस नंबर का है। जैसे यहाँ पुरुष 75% है तो किस नंबर का 75% है, तो गांव के टोटल जनसंख्या का। जैसे मान लीजिए यहाँ गांव की टोटल जनसंख्या अगर 8000 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष की संख्या कितनी होगी 75%, लेकिन किस नंबर का, तो गाँव के टोटल जनसंख्या का, यानी 8000 का 75% हम निकालेंगे तो गाँव में पुरुषों की संख्या जो है वो हमको पता चलेगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, परसेंटेज को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान में जाते हैं और किसी वस्तु को पसंद करते हैं और वस्तु का मूल्य जो है वो 1200 रुपये है। दुकानदार कहता है कि इस पे आपको छूट दिया जाएगा 25% का, 25% का। तो जैसे ही डाटा आप प्रतिशत में देखें तो आपको दो बातों को याद रखना है कि अगर 25% का छूट है तो छूट की राशि कितनी है ये हमको अभी नहीं पता चल रहा है। हमको प्रतिशत देख के ये पता चल रहा है कि प्रत्येक 100 रुपये पर 25 का छूट है, यानी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया होगा तो 25 का छूट है। दूसरा हमने क्या सिखाया है कि कोई भी डाटा अगर प्रतिशत में दिया है तो ये किसी नंबर का होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 1200 लिख दिए तो आपको सोच लेना 1200 का ही 25% होगा। ये समझना है आपको कि 25% छूट है तो किस नंबर का होगा। तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 1200 रुपया है और छूट उस पर कितना है 25%, यानी ये जो 25% छूट है वो किस नंबर का होगा, तो वस्तु के मूल्य का होगा। आप किसी भी दुकान में जाएंगे और आपको कुछ परसेंट का अगर छूट मिल रहा है तो जो वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं उसका जो प्राइस होगा, उसका जो मूल्य होगा, उसका परसेंटेज आपको मिलेगा छूट में। मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने गए हैं और मोबाइल का मूल्य 10,000 रुपया है और 5% का आपको छूट मिला है, तो ये 5% किसका 5% छूट मिला, किस नंबर का, तो मोबाइल के मूल्य का। उसी तरह यहाँ पे छूट 25% है तो किस नंबर का 25% होगा, इस वस्तु के मूल्य का। यानी अगर हमको छूट की राशि निकालनी है, छूट की राशि निकालनी है यानी छूट कितने रुपए का है, तो 1200 का 25% हम निकालेंगे। कितना आएगा दोस्तों, 1200 का 25% 300 रुपये, यानी छूट कितने का है 300 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु को हम खरीदेंगे कितना में। अब खुद सोचिए 1200 के वस्तु पे अगर 300 रुपये की छूट है यानी हम खरीदेंगे 900 रुपये में। क्लियर है। अब थोड़ा सा कुछ ट्रिकी वे को भी समझते हैं हम लोग। ट्रिक वे में भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझिए। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर पूरा है तो अपने आप में वो 100% होता है। जैसे आप लोग मोबाइल भी चार्ज करते हैं तो कई सारे मोबाइल में आप देखते होंगे कि जो चार्जिंग का डाटा है वो आपको किस में दिखाता है, परसेंटेज में दिखाता है, 30% चार्ज है। और जब मोबाइल आपका फुल चार्ज हो जाता है तो क्या लिखता है 100%। यानी कोई भी चीज़ अगर पूरा है तो वो अपने आप में 100% है। तो इस वस्तु का मूल्य कितना है 1200, ये पूरा मूल्य है ना, बिना छूट वाला पूरा मूल्य है। इट मीन्स ये हुआ कि ये पूरा मूल्य है तो ये अपने आप में 100% है। यानी एक वस्तु है जिसका मूल्य 100% है और इस 100% में 25% की छूट आपको मिल रही है, 25% की छूट मिल रही है। इसका मतलब 75% पे आप वस्तु को खरीदेंगे। यानी आपको देना कितना होगा 75%। फिर से वही बात, ये जो 75% है ये किसी नंबर का होगा 75%, तो वस्तु के मूल्य का। यानी वस्तु का मूल्य जो 1200 है अगर हम इसका 75% निकालें तो क्या निकलेगा, ये वो संख्या निकलेगी जिसमें हम उस वस्तु को खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि 100% का वस्तु है, 25% छोड़ दिया, 75% में हम खरीदेंगे। और अगर मूल्य का 75% निकाले मतलब क्या निकला कि वस्तु को हम कितना में खरीदेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात हो गई और ये थोड़ा ट्रिकी वे हो गया। यानी आप ट्रिक में भी इसको आसानी से एक बार में बता सकते हैं कि कैसे खरीदेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस बार फिर से हम किसी स्कूल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और इस स्कूल में कुल छात्र जो हैं मान लीजिए 15,000 है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है 15,000। और यहाँ हम कहते हैं कि लड़का का संख्या है 75%। लड़कों की संख्या कितनी है 75%। दोस्तों यहाँ समझिए
डाटा अगर परसेंटेज में है तो फिर से हम लोग वही बात याद रखेंगे कि 75% लड़का है तो किसी नंबर का 75% होगा। किस नंबर का होगा? तो क्वेश्चन पढ़ के समझना है। स्कूल में लड़कों की संख्या 75% है, मतलब लड़का 75% किसका होगा? स्कूल के टोटल छात्र का। यानी अगर हमको यहाँ लड़का का संख्या निकालना हो तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 15,000 का 75% निकाल देंगे, लड़का का संख्या पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ लड़का का संख्या ना निकालना पड़े और आपको कहा जाए लड़कियों की संख्या निकालिए, लड़कियों की संख्या निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? लड़कियों की संख्या निकालनी है ना, तो आप समझिए स्कूल का पूरा छात्र कितना है? 15,000। इस 15,000 जो है ये अपने आप में क्या है? 100% है। 15,000 अपने आप में क्या है? 100% है। तो इसमें लड़का अगर 75% है, 100% छात्र में 75% लड़का है, यानी 25% कौन है? लड़की है। यानी 25% लड़की है तो फिर किसी नंबर का 25% लड़की होगी। किस नंबर का? तो स्कूल के टोटल छात्र का। तो स्कूल का टोटल छात्र 15,000 है, इसका 25% निकालेंगे तो किसका संख्या निकलेगा? लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। हाँ, कॉन्सेप्ट से भी हम इसको बना सकते थे, लड़का का संख्या निकाल लेते 15,000 का 75% और टोटल छात्रों की संख्या में से जो भी लड़का का संख्या निकलता उसको हम माइनस कर देते तो लड़की का निकल जाता। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता उसी तरह से, और यह बिल्कुल ट्रिकी वे में हो गया कि आपको ध्यान रखना है कोई भी चीज़ अगर पूरा है तो अपने आप में क्या है? 100% है। और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को केवल बनाएंगे इसके बाद। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इधर फोकस नहीं कीजिएगा, अभी आपको इधर फोकस रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या 1200 है और लड़की 40% है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या 1200 है और लड़की 40% है। पूछा क्या गया है? कुल छात्र कितना है? ध्यान दीजिए, आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, सबसे पहले परसेंटेज वाले नंबर को देखिए। लड़की कितना है? 40%। तो ये किसी नंबर का 40% होगा। हमने परसेंटेज में अभी बताया तो है कि 40% लड़की है, इससे लड़की का टोटल संख्या नहीं पता चलता। इससे ये पता चलता है कि 100 छात्र में 40 लड़की है, यानी लड़की का संख्या तो हमको पता नहीं है। और दूसरा चीज़ यह समझाए हैं कि लड़की अगर 40% है तो किसी नंबर का 40% होगा। किस नंबर का? ये क्वेश्चन पढ़ के समझना है। तो एक स्कूल में लड़की 40% है, इसमें इट मीन्स ये हुआ कि स्कूल में टोटल छात्र जितने होंगे उसका 40% क्या है? लड़की है। तो अगर हमको लड़की का संख्या चाहिए तो हमको 40% निकालना होगा। किस नंबर का? कुछ छात्र 1200 का 40% निकालेंगे, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि लड़की 40% है स्कूल के टोटल छात्र का और 1200 हमारा टोटल छात्र नहीं है, ये लड़कों की संख्या है। और दूसरी बात यह कि यहाँ हमको कुल छात्र निकालना है। अब हमको थोड़ा सोचना है आराम से रुक के कि आखिर हम कुल छात्र निकालेंगे कैसे। यहाँ पे आप देखिए, लड़कों की संख्या आपको पता है, लड़की की संख्या अगर लड़कों की संख्या में हम जोड़ दें तो टोटल छात्र पता चल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि लड़की की संख्या 40%, हमको टोटल छात्र का ही निकालना है और वो तो पता ही नहीं है। अगर वो पता चल जाए तो मेरा आंसर आ गया। यानी लड़की की संख्या यहाँ निकलता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि टोटल छात्र नहीं पता है। तो और क्या कर सकते हैं? अभी तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझे हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। टोटल छात्र कितना है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जितना भी होंगे वो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। टोटल छात्र कितना परसेंट होगा? 100% होगा। अब इस 100% में 40% अगर गर्ल है यानी लड़की है तो बचा हुआ 60% क्या होगा? लड़का होगा, यानी बॉयज होगा। फिर 60% किसका? स्कूल के टोटल छात्र का। तो मान लीजिए स्कूल का टोटल छात्र क्या है? X है, और अगर हम इसका 60% निकालते हैं तो ये किसका संख्या निकलेगा? लड़का का, क्योंकि 60% कौन है स्कूल में? लड़का है। और ये अगर लड़का का संख्या है तो लड़का का संख्या तो 1200 है, यानी ये दोनों बराबर होगा। दोस्तों यहाँ एक बात और समझ लीजिए आप कि जब भी क्वेश्चन में हमको x मानना पड़ता है तो एक इक्वेशन बनता है, यानी इतना बराबर इतना। अगर हम यहाँ लड़की का संख्या 40% निकालते, मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ माना है कि x क्या है? x कुल छात्र हमने माना है, x
क्या है? कुल छात्र है। तो अगर यह कुल छात्र है, अगर हम 40% निकालते तो 40% कुल छात्र का निकालते तो लड़की का संख्या निकलता। यहाँ पे हम कुछ नहीं डाल पाते, क्यों? क्योंकि ये 1200 है, तो इक्वेशन बनता नहीं, तो x का वैल्यू निकलता नहीं। इसलिए हमने यहाँ क्या माना कि लड़का का संख्या हमने निकाला, क्योंकि लड़का का संख्या हमको दिया हुआ है, तो ये एक इक्वेशन बनेगा और इसके कारण क्या होगा? x का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो इधर 60/100 बराबर का इधर आया, तो 100/60, 0 से 0, 6 से 2 0, यानी 1200। x का वैल्यू 1200 निकला। x हम क्या माने? कुल छात्र, तो वही तो पूछा गया था, कुल छात्र कितना है। अगर मान लीजिए लड़की का संख्या निकालता, लड़की का संख्या अगर पूछता, तो आप बड़े आसानी से बता सकते थे कि लड़की कितना है? 40% है, टोटल छात्र का 40% निकालिए, या टोटल छात्र में से लड़कों की संख्या घटा दें तो भी लड़की का संख्या निकल जाता। अगर यहाँ अब भी आपको कन्फ्यूजन रह गया है तो दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, मेरे पास, यानी मेरे पास कितना रुपया है ये नहीं पता है, लेकिन आगे क्या कहा गया है कि हम खर्च करते हैं 25% और खर्च 25% करने के बाद हम बचाते कितना है? 3000। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए मेरा खर्च कितने रुपए का है, और दूसरा क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि मेरे पास जो है वो कितना रुपया था, खर्च कितना है। पहले क्वेश्चन को लेते हैं, खर्च हमने कितना किया? 25%। जैसे ही परसेंटेज में आप देखते हैं नंबर, आपको दो बातों को याद रखना है कि ये जो 25% खर्च है ये किसी नंबर का 25% होगा। किस नंबर का होगा? क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। क्वेश्चन में कहा मेरे पास कुछ रुपया था और 25% खर्च कर दिए, यानी ये 25% किस नंबर का 25% है? मेरे पास जितना रुपया होगा उसका। तो अगर खर्च निकालना है तो 25% निकालना होगा, लेकिन किस नंबर का? मेरे पास जितना रुपया होगा उस नंबर का। तो मेरे पास कितना रुपया है इस क्वेश्चन में तो है नहीं। ऐसा गलती नहीं करिएगा कि 3000 देख के 25% निकाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 3000 मेरे पास तो नहीं था, ये तो बचा हुआ रुपया है, खर्च करने के बाद जो बचा है। तो इन गलतियों को भी नहीं करना है और सीखना है कि सही तरीका क्या है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि मेरा खर्च 25% है तो किस नंबर का है? तो मेरे पास जितना था उसका। मेरे पास कितना था ये तो पता नहीं, वही पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन में तो वही पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में खर्च निकालना है, इसका मतलब पहले तो ये पता करना होगा कि मेरे पास कितना है, तो ही खर्च निकलेगा। तो दोस्तों अगर हम खर्च निकालते हैं कि 25% है तो किस नंबर का 25%? मेरे पास जितना रुपया था। मान लीजिए मेरे पास x रुपया था, आप इसका 25% निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? मेरा खर्च। लेकिन इक्वेशन तो बना नहीं, बराबर में कुछ देंगे तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर खर्च मेरे पास 75 था तो बचत मेरा कितना हुआ? खर्च अगर मेरा 25% है तो बचत मेरा कितना परसेंट है? 75%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा क्या होता है? 100%। तो 25% हम खर्च कर दिए 100% में से, तो बचा कितना? 75%। किस नंबर का 75%? जितना मेरे पास था। तो मेरे पास कितना था? x। अगर हम x का 75% निकाल दें तो ये क्या निकलेगा? मेरे पास कितना बचा? तो मेरे पास बचा हुआ कितना है? 3000। तो लॉजिकली ये दोनों हम बराबर कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। और x हम क्या माने हैं कि मेरे पास कितना था। x हम क्या माने हैं? मेरे पास कितना था। तो अगर हम यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा? 3000 गुने 100/75, 25 से 3, 25 से 4, 3 से 1000, यानी इसका वैल्यू आया 4000। यानी मेरे पास कितना रुपया था? 4000। अगर आपको खर्च निकालना है तो 25% जो खर्च है वो किस नंबर का है? तो मेरे पास जितना था, यानी 4000 का 25% निकालेंगे तो मेरे पास कितना था वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कम से कम 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और धीरे धीरे परसेंटेज हम लोग बिल्कुल इसी तरह कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम लोग आगे ट्रिक भी लेंगे, बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन भी बनाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में हमारा टाइम मैनेज हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी वीडियो 2 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।